हमने देख लिए थे। आज हमारी नई ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। तो अपन एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। काफी इम्पोर्टेंट ग्लैंड है ये एड्रिनल ग्लैंड। सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपना थोड़ा सा कैमरा वगैरह या आप अपना वो देखिए। अगर दिखाई नहीं देगा तो सभी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सभी को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ तो दिखाई दे रहा है। नहीं दे रहा सर, नहीं दे रहा। हम लोग को दिखाई दे रहा है सर। पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है सर। सर क्लियर सर कभी कभी नेटवर्क की वजह से दूसरा हो जाता है। नेटवर्क देख रहा है सर। प्लीज करिए, आप लोग म्यूट रखें, सभी लोग म्यूट रखें। सुन लीजिए क्या है, जिनको अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो हो सकता है उनका थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ चल रहा हो। बारिश का भी समय है, हो सकता है बीच में हमारा भी नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो जाता हो, उस वजह से भी दिखाई ना दे। थोड़ा सा आप लोग है ना इस चीज को मैनेज करिए, ठीक है। बाकी हम बोल रहे हैं वो तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड की। काफी इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। इम्पोर्टेंट ग्लैंड क्यों है वो भी आपको पता चलेगा कि ये सबसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्लैंड में से एक ग्लैंड मानी जाती है, जिसको हम बोल रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्यों इम्पोर्टेंट ग्लैंड है? बिकॉज ऑफ ये हमें सर्वाइवल कैपेसिटी प्रोवाइड कराती है। मींस यदि कभी स्ट्रेस में हैं, ठीक है ना, कभी बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो उस कंडीशन में जो हम उस टेंशन से लड़ पा रहे हैं या पर्टिकुलर कोई स्ट्रेस यदि हमारे ऊपर आया है, उस स्ट्रेस से जब हम लड़ रहे हैं, पूरन सिंह जी, मधुकीर जी, प्लीज आप म्यूट रखें, हमें बार बार ना बोलना पड़े प्लीज। पूरन सिंह जी आप भी प्लीज म्यूट रखें। यार ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग आज वैसे ही क्या है, हमसे ज्यादा तेजी से बोलते सर। ये सभी नए लोग हैं सर, क्योंकि हम यहीं से सबको कर देते हैं। अरे आप सभी लोग नए हैं भाई, आप लोग म्यूट करें। आपको पढ़ाई करनी है, हमें भी पढ़ाई करनी है। सर पढ़ा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो स्वास्थ्य ठीक हुआ है, बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़े दिनों बाद में क्लास लगी है। एक मत करो भाई लोग प्लीज आप लोग सभी म्यूट रखें। चलिए हमने यहाँ से म्यूट कर दिया है। हमारी आवाज आ रही है? मैसेज करिए कोई। हाँ सर आ रही है। हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैसेज कर दीजिए। चलिए ओके ठीक है। चलिए अब देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हम बता रहे थे कि एड्रिनल ग्लैंड एक्चुअली हमारे लिए बहुत असेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड में से एक है। क्यों है ये इतनी असेंशियल? क्योंकि हमने बताया कि जब कभी हम स्ट्रेस में होते हैं, है ना, चाहे वो छोटा स्ट्रेस हो चाहे कोई बड़ा स्ट्रेस हो, दोनों में मतलब स्ट्रेस भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है। दोनों ही स्ट्रेस में अलग अलग तरह से ये ग्लैंड काम कर रही होती है ना। यदि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है तो अलग तरह से काम कर रही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है तो अलग तरह से काम कर रही है। किस तरह से करती है वो सभी अपन अभी देखेंगे, है ना। तो ये हमें स्ट्रेस से निकलने में हेल्प कर रही है, या हम ये कह सकते हैं जब कोई स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है, कोई टेंशन होता है, या कभी कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन जब हमारे ऊपर आती है, ठीक है ना, जब डर की स्थिति होती है, जब फियर एंड फाइट की स्थिति जो हमारे ऊपर होती है, तब हम जब उस कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, है ना। क्योंकि ये जो हार्मोन सेक्रेट कर रही है वो उसी फाइट से, उसी डर से लड़ने की पावर हमें प्रोवाइड कराती है। किस तरह से वो पूरी फिजियोलॉजी चलती है वो भी अपन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर, अब सबसे पहले तो हम इसको देखें कि ये ग्लैंड होती कहाँ है। तो हम जानते हैं एड्रीनल, रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल का मतलब क्या होता है, ये हमारी किडनी है। इस तरह से ये क्या है, हमारी किडनी होती है, ठीक है ना, ये किडनी है। किडनी के ऊपर है ना एक इस तरह से ट्रायंगुलर शेप की एक ग्लैंड होती है। मान लो ये किडनी है, किडनी जैसा शेप नहीं है लेकिन मान लो किडनी है। किडनी के ऊपर, ठीक
इसके नीचे क्या रहती है, इसके नीचे इस तरह से किडनी है, ठीक। ये हमारी किडनी, ये है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के जस्ट ऊपर हमें जो है ग्लैंड मिलेगी जिसको हम बोल रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना। अब देखिए एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। यदि हम इस एड्रीनल ग्लैंड को बाहर निकाल लेते हैं, इस एड्रीनल ग्लैंड को हमने निकाल के क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया इस तरह से, ये हमने एड्रीनल ग्लैंड बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। जब एड्रीनल ग्लैंड को हम बाहर निकाल के देखेंगे तो एड्रीनल ग्लैंड में इस तरह से दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये बाहर की ओर दिख रहा है और दूसरा पार्ट ये अंदर की ओर दिख रहा है, ठीक है ना। एक पार्ट ये बाहर की ओर है, दूसरा पार्ट एक अंदर की ओर है, दो पार्ट मिलकर एड्रीनल ग्लैंड बना रही है। बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं, अब आप लोग कह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही है, नो साउंड, नो साउंड, ऑल म्यूट है सर, है ना। अब आप लोग सभी लोग यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही, तो आप लोग खुद से ही हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें यहाँ पर। अब आ रही है हमारी आवाज? बहुत डाउन है सर। हाँ सर, अब तो आ रही है। ये सर पहले भी आ रही थी, अच्छे से आ रही थी पहले भी। अब अच्छे आ रही है सर। आ रही है सर आपकी आवाज आ रही है, पहले से सही आ रही है। चलिए म्यूट रखिए, अब सब प्लीज म्यूट रखिए, हमें यहाँ से फिर अनम्यूट कर देते हैं तो हमारी आवाज भी कम हो जाती है। आप लोग समझते नहीं है ये चीज, इसलिए हमने सबको अनम्यूट यहाँ से कर दिया। नहीं समझ में आ रही सर। अनम्यूट हम यहाँ पे कर देंगे तो हमारी आवाज भी म्यूट हो जाती है थोड़ी। राइटिंग नहीं समझ में आ रही सर, राइटिंग। तो हम जो बोल रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, अब देखिए, अब हमने इसके दो पार्ट बताए। सर टॉपिक क्या है आज का टॉपिक? हमने दो पार्ट बताए। बाहर वाला जो है इसको हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये बाहर का पार्ट है, इसको हम बोलेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला। तो हमने देखा कि एड्रीनल ग्लैंड में दो तरह के पार्ट होते हैं और एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है। सबसे बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब ही होता है आउटर पार्ट, है ना। कॉर्टेक्स वर्ड आप जहां भी सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए, कॉर्टेक्स मतलब बाहर का पार्ट। तो मेड्यूला वर्ड का मतलब ही होता है अंदरूनी पार्ट, अंदर वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है हमें, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है। तो एड्रीनल मेड्यूला, और जो बाहर वाला पार्ट हमें दिख रहा है इसको हम बोल रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। अच्छा, अब होता क्या है कि इसका जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो भी हार्मोन्स निकालता है, और एड्रीनल मेड्यूला वाला पार्ट है वो भी हार्मोन्स निकालता है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स का देख लेते हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन्स निकाल रहा है और एड्रीनल मेड्यूला कौन कौन से हार्मोन्स निकाल रहा है, ठीक है ना। ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में हमने देखा एक था हमारा कॉर्टेक्स, और दूसरा था हमारा मेड्यूला। मेड्यूला कौन सा पार्ट था, अंदर वाला। कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है, बाहर वाला। अब मेड्यूला से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। मेड्यूला कौन कौन से हार्मोन्स निकालता है, एपिनेफ्रिन और एक हार्मोन्स और है जिसे हम बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। तो दो हार्मोन्स जो है कहां से निकल रहा है, मेड्यूला से, ठीक है ना। ये हार्मोन्स दोनों एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स जो है ये भी कुछ हार्मोन्स निकालता है जिसको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकेकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टेक्स भी दो तरह के हार्मोन्स निकालेगा, एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा है ग्लूकेकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है।
एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हमने देख लिए, कॉर्टेक्स देख लिया, मेडुला देख लिया। मेडुला के हमने दो हार्मोन्स देख लिए। मेडुला कौन कौन से हार्मोन्स निकाल रहा है? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स से भी दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकेकॉर्टिकॉइड्स। ये दो हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं ना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये मिनरल्स, हमारे बॉडी के जो मिनरल्स हैं उसके ऊपर काम कर रहा है। ग्लूकेकॉर्टिकॉइड्स यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, ये ग्लूकोज के ऊपर काम कर रहा होता है। किस तरह से कर रहा होता है वो भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा, एक चीज और, जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन को कहीं कहीं बुक में आप लोग एड्रिनलिन हार्मोन्स के नाम से भी देखोगे। इसको हम एड्रिनलिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। एपिनेफ्रिन को और क्या बोलते हैं? एड्रिनलिन। ऐसे ही नॉरएपिनेफ्रिन को नॉर एड्रिनलिन भी कहा जाता है। बात एक ही, नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, ठीक है ना। स्टेरॉइड्स हैं ये, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं। इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? स्टेरॉइड्स हार्मोन। स्टेरॉइड्स का मतलब वो होता है ऐसे हार्मोन्स जिनको हम बाहर से भी देते हैं, है ना, मेडिकेशंस के फॉर्म में। तो हम जानते ही हैं हॉस्पिटल में एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो स्टेरॉइड्स हार्मोन से ये, है ना। तो एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन भी कह सकते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉर एड्रिनलिन भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो अपन आगे बढ़े। ये तो सिंपल है। अभी अपन ने हार्मोन्स देखे, कॉर्टेक्स के अपन ने दो हार्मोन्स देख लिए, मेडुला के हमने दो हार्मोन्स देख लिए कि दो हार्मोन्स जो है कॉर्टेक्स वाला रीजन निकाल रहा है, दो हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला वाला रीजन निकाल रहा है। चलिए अब फिर से हम आ जाते हैं कि ये हार्मोन्स किस तरह से वर्क करते हैं, है ना। हम आ जाते हैं फिर से स्ट्रेस के पास, है ना। हमने बताया था कि स्ट्रेस में ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब देखिए क्या होता है। मान लो हम स्ट्रेस में, मान लो कोई स्ट्रेस में है हम, ठीक है ना। अब स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है ना। कौन कौन सा? एक तो हो सकता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, और दूसरा हो सकता है हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। क्योंकि ये हार्मोन्स मेनली स्ट्रेस में ही काम करते हैं, स्ट्रेस में ज्यादा काम करते हैं। ये स्ट्रेस के लिए, ये हमें सरवाइव करवाने में हेल्प करते हैं। यदि ये हार्मोन्स ना हो तो व्यक्ति मर ही जाएगा। जरा से छोटे से स्ट्रेस से ही हम मर जाए, हम जो है व्यक्ति मर जाए, पर्सन मर जाएगा यदि ये हार्मोन्स ना हो। ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं स्ट्रेस की कंडीशन में हमें सरवाइव करवाने में। अब देखिए, तो हमने देखा जब कभी स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है। एक तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है जो कि कुछ समय के लिए ही आया है ना, थोड़ी देर के लिए ही आया है, थोड़ी देर के लिए आया है। जैसे कि मान लो कोई लॉस हो गया है हमारा, ठीक है ना, हम स्ट्रेस में आ गए। कोई अचानक से वर्किंग लोड हमें ऐसा मिल गया है, हम स्ट्रेस में आ गए, ठीक है ना। हमारा किसी से झगड़ा हो गया है ना, हमारा जो है फैमिली में किसी से झगड़ा हो गया है, हमारे मित्र से हमारा झगड़ा हो गया है। तो ये सब क्या है? ये हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का मतलब होता है जो काफी सालों से चला आ रहा है, 6 महीने से हम कभी कोई स्ट्रेस में है, कोई हमारा ऐसा नुकसान हो गया है कि जिसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, अब उस स्ट्रेस को लेके हम बैठे हुए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। तो आप समझ सकते हो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्या है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ टेंशन ही नहीं है, स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर कोई इमरजेंसी भी हो सकती। इमरजेंसी मतलब मान लो हम डर की कंडीशन में हैं, है ना, हम डर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर मान लो हमें भागना पड़ रहा है, कोई शेर आ जाए हमारे सामने, हमारे पीछे कोई डॉग पीछे पड़ गया है, अब उस समय भी तो हम स्ट्रेस में ही है ना, वो भी तो डर है, फियर एंड फाइट है। हम जा रहे थे रास्ते से, अचानक से कोई डॉग हमारे पीछे पड़ जाएगा। यदि अचानक से डॉग हमारे पीछे पड़ जाएगा तो क्या होगा? हम भागेंगे, बल्कि हम और तेजी से भाग सकते हैं, जितना हम हमारी कैपेसिटी से भी तेज भागे के कारण किस तरह से काम कर रहा है। तो ये लॉन्ग, तो ये जो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, है ना। कोई डॉग पीछे पड़ गया है, अचानक से मान लो
किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, उसकी बाइक से उसका खुद का एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी स्ट्रेस में है, ठीक है ना। उसको वहाँ तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा सर। हाँ सर वहाँ तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना चालू कर देगा उसके बाद। सुन तो लो अभी, है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है शॉर्ट टर्म जब जो चल रहा होता है, ठीक है ना, मतलब शॉर्ट टर्म जब चल रहा होता है तब वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम कर रहा होता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा, ठीक है ना, वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो पहले सुन तो लो आप पूरा, है ना। तो ये जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टर्म जो कि अभी कुछ समय के लिए है, लॉन्ग टर्म मतलब काफी सालों से, 6 महीने से, 8 महीने से, 5 महीने से कोई आप स्ट्रेस में, तो 2 तरह का स्ट्रेस हो सकता है। तो जब हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में होते हैं, अब देखिए जब हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में होते हैं तो ये स्ट्रेस क्या है, एक तरह का स्टिमुलस है, हमारे नर्वस सिस्टम को क्या मिल जाता है, स्टिमुलस मिल जाता है। अब ये जब स्टिमुलस हमारे नर्वस सिस्टम को मिल गया स्ट्रेस का, है ना, और ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस था, तब इस कंडीशन में होगा क्या, ये मैसेज जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर। ये मैसेज कहाँ जाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर जाएगा। मान लो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की ओर मैसेज जाएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स के थ्रू, है ना, स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज कहाँ चला जाता है, न्यूरॉन्स के थ्रू, है ना, न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाएगा हमारी एड्रीनल मेडुला की ओर। पहले हम मेडुला के हार्मोन्स पढ़ते हैं। नंबर बोल दीजिए सर। एड्रीनल मेडुला की ओर जाएगा, ठीक है ना, सिग्नल। सर जी पेज नंबर बोल दीजिए। क्या बोल रहे हैं, पेज नंबर सर बुक का। अरे यार आप कौन हैं, अंकुश देवदानी भाई, हम आपको बताएं, हम बार बार बताते हैं, आप शायद नए स्टूडेंट्स होंगे इसलिए आपको पता नहीं है, ठीक है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, ऐसे कोई पर्टिकुलर हम बुक से नहीं पढ़ाते, ठीक है सर। हम कोई पर्टिकुलर ऐसे बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, एक पर्टिकुलर कोई बुक हमारे पास रखी हुई है उसमें पेज नंबर, ये क्या है, बच्चों वाली चीजें हमसे प्लीज मत करा करिए। अपन कोई KG1 KG2 10वीं 12वीं के बच्चे नहीं है, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, है ना। हम यहाँ से सिर्फ सिलेबस में से टॉपिक उठाते हैं, वो कई सारी बुक का रेफरेंस आपको पढ़ा देते हैं, ओके है ना। तो प्लीज आगे से इस तरह के क्वेश्चन आप लोग मत करा करिए, क्योंकि ये आपने नहीं करा है और भी लोग करते हैं, सर बुक नंबर बता दीजिए। हम कोई बुक से ऐसा पर्टिकुलर पढ़ाते ही नहीं है, बुक हम क्या बता दें, समझ रहे हैं। हम सिर्फ सिलेबस में से टॉपिक उठाते हैं, वो कई सारी बुक्स रहती हैं, उसके रेफरेंस से हम आपको पढ़ा देते हैं, है ना। ठीक है सर। हेलो सर, जो है टॉपिक देख लीजिएगा। आप क्या देखेंगे, आप जो भी बुक प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, आप ऐसा कर सकते हो, आप जो भी बुक प्रेफर कर रहे हो उस बुक में आप एड्रिनल ग्लैंड देखना, उस एड्रिनल ग्लैंड में ये चीजें आपको मिल जाएंगी, सिंपल है ना। हेलो सर। सर हाँ जी, ये आज मेरी ये पहली क्लास है तो मेरे को पिछली वीडियोस इस ऐप पे मिल जाएंगी? सेंटर से, वो आप सेंटर से कांटेक्ट करिए, वहां से मिल जाएंगी, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलिए अब आप लोग म्यूट रखें, अपन फिर से आए। जब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में क्या होगा, ये मैसेज जो है, जब स्ट्रेस का स्टिमुलस हमारे ब्रेन में जाएगा, ब्रेन क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड की ओर सिग्नल भेजेगा। अब स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन्स निकलते हैं, न्यूरॉन्स मतलब नर्व, है ना। ये नर्व किससे अटैच है, हमारी एड्रिनल मेडुला से भी अटैच है, एड्रिनल ग्लैंड से भी अटैच है। तो ये सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ चला गया, हमारे एड्रिनल मेडुला की ओर चला गया। अब एड्रिनल मेडुला क्या सिक्रीट करने लगेगा, एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, अभी अपन ने देखा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, है ना। एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये 2 हार्मोन्स निकले कहां से, हमारे एड्रिनल मेडुला से निकले। अब देखिए ये एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ठीक है ना, स्ट्रेस की कंडीशन, ये दोनों हार्मोन्स मिलकर काम कर रहे होते हैं, एड्रिनल मेडुला से निकलेंगे और दोनों हार्मोन्स मिलकर काम करेंगे। क्या करते हैं,
ये करते हैं ग्लाइकोजन को, जो हमारे लिवर के अंदर ग्लूकोज है ना, हम जानते हैं हमारे लिवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ के उसको ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करने लगते हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? ये इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि अब हमें एनर्जी की जरूरत है। स्ट्रेस आया है, अचानक से कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आया है, और जब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आएगा तब क्या होगा, हमें एनर्जी की जरूरत होगी, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी, है ना। हो सकता है हमें भागना पड़े, कोई डॉग हमारे पीछे पड़ गया तो हमें भागना भी पड़ सकता है तेजी से। प्लीज मंगेश गुर्जर जी, आप तो इतने पुराने स्टूडेंट हैं, आप प्लीज म्यूट रखें ना। मंगेश जी, बड़े कंपनी का मिल जाएगा। अरे मंगेश गुर्जर जी, सुनाई दे रहा है आपको? अंशुमान जी प्लीज आप भी म्यूट करें, आप लोग तो पुराने स्टूडेंट हैं। अंशुमान जी, मंगेश जी, आप लोग भी को माइक म्यूट कराने के लिए बोल रहा था। अच्छा ओके, चलिए, आप लोग इतने पुराने स्टूडेंट हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा करेंगे तो अच्छा तो नहीं लगता है ना। नए स्टूडेंट चलो अभी उनको टाइम लगेगा, है ना। तो देखिए, एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स निकलेंगे। ये दो हार्मोन्स कर क्या रहे हैं, ये दो हार्मोन्स हमारे लिवर पर एक्ट कर रहे हैं। लिवर में क्या कर रहे हैं, जो हमारा ग्लूकोज है, जो कि किसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट था, वो क्या करता है, फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगेंगे। मतलब ग्लाइकोजन जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगेंगे। तो पहला फंक्शन क्या करा, इसने ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किसमें किया, ग्लूकोज में। क्यों किया, फॉर एनर्जी, ताकि हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। क्योंकि स्ट्रेस में अब एनर्जी की जरूरत है ना, तो ये तुरंत ही रिएक्शंस होने लगती है, तुरंत ही, है ना। तो तुरंत ही हमें एनर्जी मिल जाएगी। हम देखते हैं ना, जब स्ट्रेस होता है, कोई अचानक से डॉग आ जाएगा तो कैसे हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। क्यों हो गए, क्योंकि तुरंत ही ये रिएक्शन होने लगा, तुरंत ही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और ग्लूकोज ने तुरंत ही एनर्जी फॉर्म कर दी। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा, इंक्रीज ब्लड फ्लो। ये हार्मोन्स करता क्या है, ये इंक्रीज ब्लड फ्लो, हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है वहां पर ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। स्पेशली कहां पर, स्केलेटल मसल्स पर। स्केलेटल मसल्स, जो हमारी स्केलेटन मसल्स हैं, वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ा दे रहा है। क्यों बढ़ा दे रहा है, क्योंकि अभी हम स्ट्रेस में, जैसे हमने बताया, स्ट्रेस से लड़ने के लिए, ठीक है ना, हमारा जो मोशंस है, हमारे जो हाव भाव है, वो अचानक से तेज हो जाते हैं। मान लो हम कोई मैच खेल रहे हैं, स्ट्रेस में है, कोई गेम खेल रहे हैं, स्ट्रेस में है ना, कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही है कि वहां पे हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। अब हम थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं ना, है ना, हम अच्छी फील्ड करने लगेंगे, हम अलर्ट हो जाएंगे। प्लेयर जो रहते हैं वो अच्छी फील्ड करने लगते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ उनके स्केलेटल मसल्स में क्या हो गया है, ब्लड फ्लो बढ़ गया है। ब्लड फ्लो बढ़ाया एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, तो स्केलेटल मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। साथ में और क्या करता है, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। ये ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट कैसे इंक्रीज कर देता है, कि जो हमारा ब्रोंक्यूल है उसको डायलेट कर देगा। ब्रोंक्यूल को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सांस ले सके, और ज्यादा से ज्यादा सांस ले सके। बसंत कला जी म्यूट रखिए, हम ना बाहर कर देंगे फिर, प्लीज आप लोग सब म्यूट रखिए। तो ये ब्रोंको डायलेट कर देता है, हमारा जो ब्रोंक्यूल है उसको थोड़ा सा डायलेट कर देगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले सकें। और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों ले सकें, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस में है पर्सन, है ना, और स्ट्रेस में ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, ताकि ऑक्सीजन जब प्रॉपर सब मसल्स तक पहुंच पाएगी तभी तो हम स्ट्रेस से जो है लड़ पाएंगे। तो ये इंक्रीज क्या कर रहा है, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा और क्या करता है, ये ब्लड फ्लो को, ये ब्लड पैटर्न जो होता है, इधर लिख देते हैं बाकी का, दिख रहा है ना पूरा बुक, यहां लिख देते हैं। ब्लड फ्लो का पैटर्न चेंज कर देता है। तो चेंज, और क्या कर रहा है, चेंज ऑफ ब्लड फ्लो पैटर्न, ब्लड फ्लो
पैटर्न। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लड फ्लो पैटर्न चेंज कर रहा है, मतलब जो हमारा ब्लड फ्लो होता है उसका पैटर्न चेंज कर रहा है। किस तरह से कर रहा है वो देख लेते हैं। ये क्या करता है स्केलेटल मसल्स में, तो ब्लड के फ्लो को बढ़ा रहा है। अभी अपन ने देखा कि इंक्रीज ब्लड फ्लो स्केलेटल मसल्स में तो ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, बट लेकिन ये कहीं कहीं ब्लड फ्लो को कम कर देता है। कहाँ? स्पेशली दो जगह पर ये काम करता है कि ये डिक्रीज कर देता है। कहां पर डिक्रीज कर देता है? जीआई ट्रैक्ट में, कि जीआई ट्रैक्ट में ब्लड फ्लो कम जा सके। और दूसरा डिक्रीज कर देगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो को कम कर रहा है, जीआई ट्रैक्ट में ब्लड फ्लो को कम कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर कम इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर जरूरत है नहीं। अभी स्ट्रेस की कंडीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में इतने ब्लड की जरूरत नहीं है और ना जीआई ट्रैक्ट पर की जरूरत है, और हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम उतना ही है, 5 लीटर। हम जानते हैं कि 5 लीटर हमारा ब्लड होता है। जब यहाँ पर ब्लड का अमाउंट बढ़ा रहा है ये, तो कहीं ना कहीं उसको ब्लड का अमाउंट कम भी करना पड़ेगा, तब तो वो हो पाएगा ना पूरा प्रॉपर बैलेंस। तो वो क्या कर रहा है, जहां ज्यादा अभी जरूरत नहीं, देखिए कितना समझदारी से सूझबूझ से ये नॉरएपिनेफ्रिन और नेफ्रिन काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा तो ब्लड कहीं से बाहर से आएगा नहीं। कहीं पे मान लो ब्लड का फ्लो बढ़ाना है, हमारे स्केलेटल मसल्स पर ब्लड का फ्लो बढ़ाना है, ठीक है ना, या फिर हार्ट की ओर ब्लड का फ्लो बढ़ाना है, तो अब बाहर से तो ब्लड एक्स्ट्रा लाएंगे नहीं, कहीं पर उसको कम भी करना पड़ेगा ताकि दूसरी जगह ब्लड का फ्लो ज्यादा हो सके। तो वो क्या करता है, जहां पर जरूरत नहीं है अभी स्ट्रेस की कंडीशन में, उसको पता है। उज़मा शेख जी प्लीज, आप प्लीज म्यूट रखें प्लीज। समझ में एक बार में नहीं आता है कि आप लोगों को पढ़ने आए हैं कि आप लोग यहाँ मजाक करने आए हैं? वैसे ही तो हमारी तबीयत खराब नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि चलो 3-4 दिन से क्लासेस नहीं लगी है तो पढ़ा देते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ, चेंज ऑफ ब्लड फ्लो पैटर्न में नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को पता है कि कहां पर हमें ब्लड का फ्लो कम करना है, ये वहां पर कम कर देता है जहां अभी जरूरत नहीं है ना। उसको पता रहता है कि जीआई ट्रैक्ट में अभी इतनी जरूरत है नहीं कि वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए, या एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी अभी इतनी जरूरत है नहीं कि यहाँ पे ब्लड के फ्लो को बढ़ाया जाए। अभी जरूरत कहाँ है कि ब्लड का फ्लो हार्ट की ओर बढ़ाया जाए, तभी तो हमारा हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, ठीक है ना। और कहा हमारे स्केलेटल मसल्स की ओर बढ़ाया जाए ताकि हम अलर्ट रह सके, हम भाग सके, उस स्ट्रेस से लड़ सके, हमें एनर्जी मिल सके, है ना। तो ये यहाँ पर बढ़ा रहा है, यहाँ पर कम कर रहा है। तो ये एक तरह से वो क्या रहा है, चेंज ऑफ ब्लड फ्लो पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमारा शॉर्ट टर्म में, जब हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में होते हैं, तो इस तरह से ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन काम कर रहा होता है। जल्दी से एक बार इसको फिर से देखते हैं कि क्या हुआ, एक बार फिर से इसको क्विक रिवाइज करते हैं। देखिए, जब हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में होते हैं, तब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में हो क्या रहा है, ये ब्रेन के पास जब स्टिमुलस पहुंचता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस का, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की ओर मैसेज जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, यहाँ काम कर रहा है। सिग्नल कहाँ जाएगा हमारा, एड्रिनल मेडुला की ओर। एड्रिनल मेडुला 2 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जिनके नाम है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है ना। अब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कर क्या रहा है, जो हमारे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमें तुरंत ही एनर्जी की जरूरत है ना, इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत रहती है उस समय। और ये पूरी प्रोसेस ऐसे स्लो नहीं होती है, इंस्टेंट होती है। तुरंत ही ग्लाइकोजन कन्वर्ट तुरंत ही हो जाएगा ग्लूकोज में और हमें तुरंत ही एनर्जी मिल जाएगी। और क्या हो रहा है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, है ना, ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है कहां पर, स्केलेटल मसल्स की ओर, ताकि हम क्या कर सकें, अलर्ट रह सकें। और क्या कर रहा है, ये हमारे ब्रीथिंग रेट को भी बढ़ा रहा है, मतलब हमारा जो ब्रोंकियोल है उसको डायलेट कर देता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके, क्योंकि अभी स्ट्रेस की कंडीशन में हमें ऑक्सीजन की भी काफी ज्यादा जरूरत है ताकि हम सर्वाइव कर सके।
साथ में और क्या कर रहा है, चेंज ऑफ ब्लड फ्लो पैटर्न, ब्लड फ्लो का पैटर्न चेंज कर देता है। जहां पर अभी ब्लड फ्लो की जरूरत है नहीं, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर अभी ब्लड फ्लो नहीं भी जाएगा तो काम चलेगा, क्योंकि अभी हम स्ट्रेस में, यहाँ पे इसकी इतनी जरूरत है नहीं, एक्सक्रीटरी की भी अभी इतनी जरूरत है नहीं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी जो है ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। और ये कम और ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही ब्लड है। यदि कहीं पर ब्लड का फ्लो बढ़ाना पड़ रहा है हमारे बॉडी को, तो कहीं पर कम भी करना पड़ेगा। तो ये कहीं पर कहाँ कम कर देता है, जहां पर जरूरत अभी है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में मेडुला वाला जो पार्ट होता है वो काम कर रहा होता है। समझ में आया इतना? आगे बढ़े। सर इसे करो या मरो हार्मोन्स क्यों कहा जाता है? हाँ, कहाँ पढ़ा है ये आपने? सर बुक में लिखा हुआ है हमारे। हमें स्क्रीनशॉट दीजिएगा, हमने कभी ये सब पढ़ा नहीं, करो या मरो हार्मोन्स, ठीक है, हमने पढ़ा नहीं है। ये लड़ो या उड़ो हार्मोन्स होता है सर। हाँ, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। नहीं सर, इसका मतलब यही हुआ कि सर आपने बताया ना, इसका मतलब यही हुआ कि जैसे कोई भय होता है, डर होता है, तो उसमें अपन निकलने की कोशिश करते हैं बाहर, तो या तो करो या मरो, इसका मतलब बिल्कुल इसीलिए कहते हैं इसको। बिल्कुल उस बेस पे बोला जा सकता है, क्योंकि हम वही स्ट्रेस का बता रहे हैं ना कि हमें लड़ने की हेल्प। मान लो हमारा किसी से झगड़ा हो गया, अब मान लो कोई वीक पर्सन भी होता है तो उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना, आ जाएगी ना, लड़ने तो लगेगा ही वो। तो वो क्या हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि उसकी स्केलेटल मसल्स के अंदर एनर्जी आई, ब्लड फ्लो बढ़ा तो उसके मोशंस बढ़े, उसके अंदर एनर्जी आएगी, ठीक है ना, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, उसका हार्ट की रेट भी जो है तेज तेज हो रही है। तो इस वजह से ये पूरा स्ट्रेस के समय ही निकल रहा है ना। चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। देखो शॉर्ट टर्म में मेडुला वाला काम हो रहा था, है ना, मतलब जो मेडुलरी हार्मोन से वो निकल रहे थे। अब ये मैसेज तो डायरेक्ट जा रहा था किसका, ब्रेन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग प्रोसेस होती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में मतलब कोई ऐसा स्ट्रेस है जो कि लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, 6 महीने से चला आ रहा है, साल भर से चला आ रहा है, तो देखते हैं ना उस समय हम दुबले पतले भी हो जाते हैं। वो दुबले पतले क्यों हो जाते हैं वो भी अभी समझ में आ जाएगा। कोई बहुत ज्यादा टेंशन में है, 1 साल से टेंशन में, तो आप उसको 1 साल बाद मिलोगे तो देखोगे कि उसकी फिजिक्स भी चेंज हो चुकी होती है, उसकी बॉडी का फिनोमिना चेंज हो चुका होता है ना, वो वीक सा दिखने लगता है, उसकी मसल्स भी वीक हो जाती हैं। ये सब क्यों हो रहा है वो अभी अपन देखेंगे ऐसा क्यों होता है। और देखा होगा जो लॉन्ग टर्म, अब है ना, ऐसा भी कहा जाता है ना कि अगर ज्यादा टेंशन लेते हैं तो डायबिटीज हो जाती है, ज्यादा टेंशन लेने से डायबिटीज भी होने की संभावना हो जाती है। वो भी क्यों होता है वो भी अभी हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में समझेंगे। अब देखिए लॉन्ग टर्म में जब हम जाएं तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जैसे ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होगा तो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट, हाइपोथैलेमस, अब व्यक्ति बहुत टाइम से उसमें है, स्ट्रेस में, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश देगा। हम जानते ही हैं कि हाइपोथैलेमस इस पर जो है किसको हार्मोन्स देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकालेगी, ACTH। ठीक, जब हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में है तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट, इसको पता चल जाएगा कि व्यक्ति लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में है। अब ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश देगा कि वो क्या निकालना शुरू करे, ACTH निकालना शुरू करे। अब ये ACTH कहां पर एक्ट करता है हम जानते हैं, ये करेगा हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स पर। ACTH कहां पर करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। इसका पूरा नाम क्या है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एड्रीनल मेडुला पर हो रहा था। अब ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स पर काम करेगा और एड्रीनल कॉर्टेक्स 2 तरह के हार्मोन्स निकालता है जिसको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। और दूसरा हार्मोन है हमारा ग्लूकेकॉर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, और दूसरा हार्मोन है ग्लूकेकॉर्टिकोइड्स, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। अब सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लूकेकॉर्टिकोइड्स क्या काम कर रहा है। ये दोनों अलग अलग काम कर रहा है।
यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे थे और ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक है ना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये हमारे बॉडी के मिनरल्स पर काम करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये हमारा ग्लूकोज के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या काम करता है। इसको मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज और हम बता दें कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है हम ये हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी देते हैं। कब देते हैं? जब हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो हमने देखा ना ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है ना, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाते हैं। तो स्टेरॉइड्स के रूप में हम बाहर से एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं ना, अस्थमा के पेशेंट्स को भी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं या देते भी हैं हॉस्पिटल में। तो ये अस्थमा के पेशेंट में क्या करता है, ब्रोंक्यूल को डायलेट कर देता है ताकि वो प्रॉपर सांस ले सके। क्योंकि अभी हमने देखा कि नेचुरली ये कर क्या रहा है, हमारे ब्रोंक्यूल को डायलेट कर रहा है। तो यदि कोई अस्थमा का पेशेंट है, हार्ट का कोई पेशेंट है ना, जिसका हार्ट धीरे धीरे काम कर रहा है, तो हम एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के इंजेक्टेबल फॉर्म दे देते हैं, तो हार्ट तुरंत फिर से काम करने लगता है। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें। ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। वही हेलो सर। हेलो, ये क्या सर? चलिए, हेलो सर, जीआईटी ट्रैक के नीचे क्या लिखा है सर? जीआईटी ट्रैक, डिक्रीज जीआई ट्रैक, डिक्रीज एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिक्रीज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर थोड़ा बड़ा लिखिए सर, जरा छोटा दिखने में ये हो रहा सर, प्लीज सर। ओके ओके ओके। अब बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो सबसे पहले हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देख लेते हैं कि है ना, पहले हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें, फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स देखेंगे। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ये भी ग्लूकोज का जो है ब्रेक डाउन करेगा, या हम कह सकते हैं ये भी ग्लूकोज को बनाएगा। क्योंकि यहाँ भी स्ट्रेस में हमें एनर्जी की जरूरत है ना, भले ही वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो चाहे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हो। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में जो है, जो लिवर के अंदर जो ग्लूकोज था ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो हो रहा था कन्वर्ट ग्लूकोज में। यहाँ भी हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत तो यहाँ भी पड़ेगी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी ग्लूकोज बनता है ना, लेकिन वो कहाँ से बनता है? प्रोटीन और फैट के जो है ब्रेकडाउन से बनेगा। प्रोटीन एंड फैट जो है, प्रोटीन और फैट यहाँ पर क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, ब्रेक डाउन। और ये मिलके क्या बनाएगा, फिर ग्लूकोज बनाता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं, ये बड़े जिद्दी हार्मोन्स हम बोल सकते हैं। इनको बस ग्लूकोज बनाना होता है। तो ये करते क्या है, ये जो हमारी मसल्स होती हैं ना, ये मसल्स के अंदर से ये मसल्स को भी जो है ब्रेक डाउन करने लगते हैं। और वहां से क्या निकालने लगते हैं, वहां से निकालने लगते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। अमाइनो एसिड्स कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन। अब मसल्स के अंदर प्रोटीन भी है ना, तो प्रोटीन को तोड़ेंगे, हमारे बॉडी का जो फैट रहेगा उसको ही तोड़ने लग जाएंगे, और उसमें से क्या निकालने लग जाएंगे, अमाइनो एसिड्स निकालने लग जाएंगे, ताकि ग्लूकोज बन सके। तो ये हमारे मसल्स के ऊपर काम करने लगते हैं, क्योंकि ये बड़े जिद्दी हार्मोन्स हैं, ठीक है ना। ये ग्लूकोज के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ये लिवर के पास नहीं जा रहे हैं, ये डायरेक्टली चले जाते हैं कि हमारे मसल्स के पास चले जाएंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म से ग्लूकोज पहले इसने वहां पर काम किया होगा, कहाँ किया होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पहले लिवर पर। ऐसा नहीं है कि लिवर पर जाके जो ग्लाइकोजन रहेगा उसका यूज नहीं करेंगे, वहां भी कर रहे हैं। लेकिन बाद में ये क्या करने लगते हैं, लॉन्ग टर्म जो है चला आ रहा है, बहुत टाइम से ये स्ट्रेस चला आ रहा है, तो ये मसल्स पर जाएंगे, हमारे मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है वहां से प्रोटीन को निकालेंगे, हमारे बॉडी के अंदर का जो फैट है वहां से पूरा फैट निकालेंगे, उसको पूरा तोड़ने लग जाएंगे। तोड़ के क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करके उसमें से अमाइनो एसिड्स निकलेगा, और अमाइनो एसिड्स की सहायता से ये क्या करेंगे, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम। यही कारण है कि जब हम लॉन्ग टर्म तक कभी स्ट्रेस में रहते हैं, यही कारण है कि फिर जो मसल्स जो है हमारी वीक होने लगती है ना, चेहरा जो है मुरझाने लगता है, हम दुबले पतले हो जाते हैं। कि बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं तो दुबले हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का फैट पूरा एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज कर रहा था। क्यों यूज कर रहा था, ग्लूकोज को बनाने में। इसको तो सिर्फ ग्लूकोज बनाना रहता है, इसे मतलब नहीं रहता कि मुझे कहाँ से ग्लूकोज बनाना चाहिए।
ये हर कहीं से ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा। मतलब हमारे बॉडी में जहां जहां से ग्लूकोज बन सकता है ये वहां पे जाके काम करने लग जाता है। इसका बस एकमात्र एम यही रहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, तो मुझे तो बस ग्लूकोज बनाना है, चाहे अब वो मैं मसल्स का यूज करके बनाऊं, चाहे मैं लिवर का यूज करके बनाऊं, चाहे मैं प्रोटीन का या फैट का ब्रेक डाउन करके बनाऊं, वो कुछ भी करके बस उसका एक ही एम है कि मुझे तो ग्लूकोज बनाना है। इसलिए इसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब जब ये ग्लूकोज बनाएगा तो क्या होगा, दूसरा काम क्या हो जाएगा, जब ये ग्लूकोज बनाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जब इतना ज्यादा ग्लूकोज बनाएगा, इतने लॉन्ग टर्म से बनाएगा, तो क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है। और साथ में ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर भी ये इंक्रीज कर देता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ा रहा है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड समझ में आया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहा है, ये प्रोटीन और फैट का ब्रेक डाउन कर रहा है, मसल से ये बनाने की कोशिश करता है, मसल से भी बना लेता है ग्लूकोज, है ना, प्रोटीन से भी बना लेता है, फैट से भी बना लेता है। और इससे होगा क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इसलिए डायबिटीज होने की भी संभावना बनी रहती है कि डायबिटीज हो जाए टेंशन में या स्ट्रेस में। सर ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। सर ये जब ये डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, उसके तो ब्लड प्रेशर तो उसके पहले से हो जाता है ना सर। ब्लड प्रेशर पहले होता है, ब्लड प्रेशर पहले से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ब्लड प्रेशर पहले से भी हो सकता है, बाद में ग्लूकोज लेवल बढ़े, कोई ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये रहा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, समझ में आया। अब बात करते हैं हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, तो उसको मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। चलिए अब बात करते हैं हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स किस तरह से काम करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कई सारे हार्मोन्स होते हैं, इसमें से एक हार्मोन्स ले लेते हैं हम, एल्डोस्टेरोन। एक हार्मोन्स का नाम है जिसको हम बोल रहे हैं एल्डोस्टेरोन, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारे बॉडी के मिनरल्स पर काम करता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या काम करेगा वो देख लेते हैं हम। ये करता है रिटेंशन, ये क्या करेगा, रिटेंशन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। वाटर एंड सोडियम आयन का रिटेंशन करता है, कहां से, फ्रॉम किडनी, फ्रॉम किडनी। मीन्स किडनी से सोडियम और वाटर को रिटेंशन करने का काम कर रहा है। मतलब रिटेंशन करने का काम कर रहा है मतलब क्या हुआ, इसको रोक रहा है, वो बाहर ना निकल पाए। सोडियम जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, वाटर भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। तो ये दोनों चीजें बॉडी से ज्यादा मतलब जो है यूरिन के साथ बाहर ना निकल पाए, ठीक है ना। तो ये मिनरल्स है हमारे बॉडी के, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। काम कौन कर रहा है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर को किडनी से रोकने में काम करता है। किस तरह से करता है जरा सा देख लेते हैं हम। मान लो हमारा क्या है, नेफ्रॉन है, हम जानते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन। मान लो ये क्या है, एक नेफ्रॉन हमने बनाया, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये हमारी ब्लड वेसल्स, यहां से आएगा ब्लड, इसके अंदर आया ब्लड, ठीक है ना। अब इस ब्लड के अंदर क्या है, अब ये नेफ्रॉन क्या कर रहा है, फिल्टर करने का काम करता है ना, यूरिन बनती है इस नेफ्रॉन के अंदर। अब यहाँ से जब ब्लड आएगा, इस ब्लड के अंदर क्या है, वाटर भी है और क्या है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, सभी चीजें हैं इसके अंदर। ये पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, इस नेफ्रॉन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इसका काम क्या होता है, ये सोडियम के ऊपर ज्यादा काम करता है। ये हार्मोन जो है एल्डोस्टेरोन, ये किसके ऊपर ज्यादा काम करता है, सोडियम। जब सोडियम कहाँ आ जाता है, जब सोडियम आ जाएगा नेफ्रॉन के अंदर,
तो पूरा वाटर भी यहाँ। तो इसका काम क्या होता है मेनली कि जो सोडियम यहाँ आया हुआ है ना, जरा ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। इसका मेन काम क्या होता है कि जो सोडियम यहाँ आया हुआ है उस सोडियम को ब्लड वेसल्स के अंदर ले आए। सोडियम को कहाँ ले आए? ये ब्लड वेसल्स के अंदर ले आए, मतलब उसको रिटेंशन करने का काम कर रहा है। सोडियम को ब्लड वेसल्स के अंदर, यहाँ पर जो सोडियम है वो यहाँ पर आ जाए, ब्लड में आ जाए, मतलब हमारे बॉडी की जो ब्लड वेसल्स है वहां आ जाए, वो बाहर ना निकल पाए, क्योंकि यहाँ से बाहर बन के क्या वो यूरिन के साथ बाहर चला जाएगा सोडियम। और ऐसा करना क्यों चाह रहा है ये ऐसा इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि जैसे ही सोडियम यहाँ आएगा, जैसे ही सोडियम इस नेफ्रॉन से निकल के हमारे ब्लड वेसल्स में आएगा, वाटर भी उसके पीछे पीछे आएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वाटर का फार्मूला होता है H2O, और ये सोडियम के साथ क्या करने लगता है, ये बाइंड होने लगता है। तो जैसे ही सोडियम यहाँ पर आएगा, H2O यहाँ आएगा, वाटर अपने आप इसका पीछा करता हुआ यहाँ आता है। समझ रहे हो? यदि सोडियम यहाँ से निकल रहा है तो वाटर उसी के साथ यहाँ से निकलेगा। यदि ये सोडियम हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाए तो वाटर ऑटोमेटिक उसका पीछा करेगा, और वो भी कहाँ आ जाएगा? हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। तो उसने करा क्या? इसने काम सोडियम पर करा, तो ऑटोमेटिकली वाटर भी रीएब्सॉर्ब हो गया, है ना। मतलब सोडियम के कारण क्या हो रहा है? वाटर ऑटोमेटिक रीएब्सॉर्ब हो रहा है। दूसरा और क्या करता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में क्या है, पोटेशियम भी तो है, सोडियम और पोटेशियम भी है। तो पोटेशियम को ये कहाँ भेजने का काम करता है? यहाँ। पोटेशियम की इतनी जरूरत है नहीं, सोडियम की ज्यादा जरूरत है, पोटेशियम की इतनी जरूरत है नहीं। तो यदि एक्स्ट्रा पोटेशियम है तो उसको कहाँ भेज देगा कि वो जाए कहाँ पर? वो जाए यूरिन के साथ बाहर आ जाए, या वो नेफ्रॉन में चले जाए, और सोडियम को यहाँ। अब तो सोडियम को याद रखना है, क्योंकि मेन काम इसका किस पर है? सोडियम पर। कि जब सोडियम हमारे नेफ्रॉन में होता है तो वाटर भी उसके पीछे पीछे ही जाएगा। तो ये करना क्या चाहेगा? ये जब एल्डोस्टेरोन आएगा ये सोडियम के ऊपर काम करेगा, सोडियम को नेफ्रॉन से निकाल के कहाँ लेकर आएगा? सोडियम को नेफ्रॉन से निकाल के हमारे ब्लड वेसल्स में लेकर आएगा। और वाटर, अब वाटर के लिए उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वाटर ऑटोमेटिकली उसका पीछा करेगा सोडियम का, और वो ऑटोमेटिकली पीछा करते करते हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। तो हुआ क्या, है ना, उसने सिर्फ सोडियम पे काम किया था, वाटर ऑटोमेटिकली उसका पीछा करता हुआ कहाँ आ गया? हमारे ब्लड वेसल्स में। इससे वाटर का भी रीएब्सॉर्प्शन हो गया और हमारे बॉडी में वाटर बना रहेगा। तो इस तरह से इसने क्या करा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड में सोडियम एंड पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करा, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या किया था इसने? सरवाइव करने में हेल्प की, है ना। दूसरा, और ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, बीपी को इंक्रीज करेगा, लेकिन ये बीपी को अलग तरह से इंक्रीज कर रहा है। वहां पर जब हम देख रहे थे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में, तो वो बीपी को कैसे इंक्रीज कर रहा था कि ब्लड फ्लो को बढ़ा दे रहा था। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा, वो ब्लड फ्लो को बढ़ा के इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, या हम इंक्रीज नहीं कहेंगे, नॉर्मलाइज कहेंगे। ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करता है। नॉर्मलाइज किस तरह से नॉर्मलाइज कर रहा है कि जब वाटर वापस से हमारे ब्लड में आ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा। यदि मान लो यहाँ पर पहले वाटर नहीं है, ठीक ना, पूरा वाटर निकल रहा था, अब वापस से यहाँ पर जब वाटर आ गया तो ब्लड का फ्लो बढ़िया रहेगा ना। जब ब्लड के अंदर वाटर ही नहीं रहेगा, फ्लूइड ही नहीं रहेगा, तो ब्लड का फ्लो धीरे हो जाएगा। अब वापस से जब ब्लड में वाटर आ जाएगा तो ब्लड वापस से अपने नॉर्मल फ्लो में चलेगा। तो ये क्या कर रहा है? नॉर्मलाइज कर रहा है, अलग तरह से कर रहा है। ये वाटर को रिटेंशन करवा के क्या करता है? नॉर्मलाइज करता है। तो इस तरह से ये हमने देखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स काम कर रहे होते हैं, और ये पूरा फिनोमेना होता है हमारा किसका? ये पूरा फिनोमेना होता है एड्रिनल ग्लैंड का। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सफिशिएंट है आज के लिए, खत्म ग्लैंड। सर ये प्रश्न था, एक क्वेश्चन ये था सर कि ये जो हमारा यूरिन होता है इसका नेचर होता है सेलाइन, नमकीन होता है, तो ये इसमें सोडियम तो फिर भी आ ही रहा है ना सर, वो इसका मतलब पूरा सोडियम रोक नहीं रहा है वो? नहीं, देखिए क्या होता है, पूरा सोडियम नहीं।
देखो जब अगर ज्यादा सोडियम है वो भी खराब है, मतलब एक्चुअली सोडियम की एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। यदि ज्यादा सोडियम होगा उसको तो निकाल लेगा, ऐसा पूरा काम एल्डोस्टेरोन ही कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे यूरिन के अंदर सोडियम बिल्कुल ही नहीं आएगा, सोडियम आ सकता आता भी है, ठीक है ना। समझ सर में इसके आ रहा है? सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? यस सर, थैंक यू। सर इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं बॉडी में? वो डिसीज अपन कल पढ़ेंगे ना, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, है ना। क्या सर आप डिफिशियंसी और हाइपर सिक्रीशन भी हो सकता है। मान लो कि ये कम सिक्रीट हो रहा है, मान लो ये ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तब क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे वो हम कल बताएंगे। सर हाइपोनेट्रीमिया सर ने पढ़ा है, हाइपोनेट्रीमिया पढ़ा है सर ने। हाँ वेरी गुड। पढ़ा होगा ना वो आप लोगों ने। सर आप भाई भी बता पहली दीजिए बार क्लास को कभी अटेंड नहीं करता। सर आप भी बता दीजिए सर। यस सर। सुन लीजिए पहले, सभी को अच्छे से समझ में आया, जो नए लोग हैं उनको समझ में आया? यस सर। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सर। यस सर, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। समझ में आया तो आपको राय साहब? चलिए आया सर। ओके थैंक यू सर। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सर, ध्यान रखना सर।